एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जो आप लोगों ने बहुत दफ़ा मुझे कहा कि वजीहा हमसे अपनी जर्नी शेयर करें कि कैसे आप इस फील्ड में आई, टीवी की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और आपका एम क्या था, आप क्या अचीव करना चाहती थी अपनी लाइफ में। इन सब बातों को जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी और आप लोगों ने मेरे साथ बंधे रहना है क्योंकि मेरी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही ज़बरदस्त रही है अब तक। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जी नाज़रीन, तब स्टार्ट हुआ जब बैक इन 2006 या 2005 या 2006 की बात है, जब मैं 3 क्लास में थी और 8 से 10 साल की बच्ची थी। मुझे खाने पकाने का बहुत शौक़ था हमेशा से, क्योंकि इनहेरिटेड था। मेरी मदर को बहुत शौक़ है कुकिंग का और वो बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने ज़िंदगी में उन्होंने जो है कुकिंग कोर्सेज़ भी किए, वो कुकिंग क्लासेस भी करवाती रहीं और इनहेरिटेड था। लेकिन आज तक मेरी मामा सबको यही बताती हैं कि इसने मुझसे कुछ नहीं सीखा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खाना पकाने का शौक़ था। तो मैं 8 से 10 साल की थी, तो तब से मुझे खाना पकाने का और बेकिंग का बेहद हिसाब शौक़ था। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। सबसे पहली डिश मैंने जो बनाई थी वो मैंने अपने फादर से कहा कि मुझे चिकन ला कर दें, तो मैं उसका कुछ बनाना चाहती हूँ। तो मुझे किसी ने नहीं रोका क्योंकि मैं उस वक्त छोटी थी, तो सब ने कहा कि अप्रिशिएट किया मुझे हमेशा। तो मैंने चिकन के बॉल्स बनाए। उस वक्त जब मैं छोटी थी, मैंने चिकन के बॉल्स बनाए और जो इंग्रेडिएंट्स मुझे अच्छे लग रहे थे मैंने सब उसके अंदर डाले और इतने वो टेस्टी बने कि जब मैं अपने पेरेंट्स के पास लेके गई कि टेस्ट करने कैसा है, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये फ़िश कहाँ से आई, हम फ़िश तो बनाई नहीं। तो वो इतने कोई यमी थे कि वो ऐसे लग रहा था कि चिकन की जगह हम फ़िश खा रहे हैं। इतने टेंडर थे और इतने मॉइस्ट, इतने ज़बरदस्त, उसमें बैलेंस्ड हर चीज़ थी। तो जब मुझे एप्रिसिएशन मिली तो मैं बहुत खुश हुई और मैं जो है फिर रोज़ाना कुछ ना कुछ बनाने लग गई। मैंने बहुत सी ज़्यादा अपनी माइंड में क्रिएशंस की और मैं क्रिएट करती थी रेसिपीज़ और कुछ ना कुछ मिक्स एंड मैच करके एक ज़बरदस्त सी रेसिपी बन जाती थी। तो उस वक़्त नया नया मसाला टीवी जो है वो लॉन्च हुआ था और उस वक़्त उस ज़माने में शेफ़ शाय हुआ करती थी, शेफ़ ज़ाकिर हुआ करते थे। उनका प्रोग्राम मैं बहुत शौक़ से देखती थी और मुझे बड़े नए रेसिपी सीखने का जो है वो क्यूरोसिटी थी, बड़ा क्यूरियस पैदा होता था मेरे दिल में कि मैं भी इन रेसिपीज़ को ट्राई करूं। तो मैंने एक अपनी डायरी बना ली और उस डायरी पे मैं सब कुछ जो है वो अपनी रेसिपीज़ वगैरह जो है वो लिखती थी। और जो टीवी से लिखती थी तो मैं टीवी के नाम लिख देती थी, नीचे डेट लिख देती थी। जो रेसिपीज़ मैं खुद इन्वेंट करती थी, खुद क्रिएट करती थी, उस पर अपना नाम लिख के डेट एंड टाइम लिख देती थी। तो तब से 2006 से मेरा जो है ये मेरा सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। बेकिंग जब मैंने फ़र्स्ट टाइम की तो शुक्र अल्लाह का, मेरा केक जो है परफेक्ट निकला और बहुत अच्छा बना। तो ऐसे करते करते मुझे कुकिंग एंड बेकिंग का शदीद शौक़ हो गया। फिर कॉलेज जब गई तो मैं FA फ़ाइन आर्ट्स कर रही थी, क्योंकि मेरे सारे जो फैमिली है वो आर्टिस्ट्स हैं, हम आर्ट्स की फील्ड से हैं। मेरे फादर जो हैं वो लाहौर में एक बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स NCA, मेरे फादर वहाँ से हैं, मेरे भाई वहाँ से हैं, मेरी मदर भी फ़ाइन आर्टिस्ट हैं और वो PU से हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो हमारे सारे, और मेरे एक भाई जो हैं वो कंटेंट राइटर हैं, जो स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखते हैं। तो ये सारे हम लोग आर्ट्स की फील्ड के थे। तो मैं भी बेसिकली NCA जाना चाहती थी और हमारी सारी फैमिली आर्टिस्ट थी, तो मैं भी चाहती थी कि मैं भी आर्ट्स की फील्ड पढूं और आर्ट्स के लिए, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी और मैं बहुत अच्छी ड्राइंग करती थी, तो मेरा था हमेशा से कि मैं आर्ट्स की फील्ड में जाऊँ। लेकिन जब मैं कॉलेज गई तो मेरे एक सबको पता था कि मैं बहुत शौक़ से खाना बनाती हूँ। तो गुलाब जामुन मेरे बड़े हिट थे कॉलेज में। तो मेरी एक मैम ने मुझे कहा कि आपको होम इकोनॉमिक्स की एक मैम बुला रही हैं, तो आप जाके उनसे मिलें। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे मेरी होम इकोनॉमिक्स की मैम ने कहा कि हमें पता चला है कि आप कुकिंग बहुत शौक़ से करती हैं, तो क्या आप हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगी। एक्सपो सेंटर में ऑल पाकिस्तान कुकिंग कार्निवल हो रहा है, जहाँ पे मुख्तलिफ कॉलेजेस आएंगे, तो क्या आप हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगी। तो आई वॉज सो शॉक्ड और इतनी खुशी थी मुझे कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। तो मैंने येस कह दिया। उन्होंने कुछ डिशेस मुझसे अप्रूव करवाई, टेस्ट वगैरह की। वो डाई हार्ट फ़ैन हो गई मेरे खाने की। और इसी तरह जब कंपटीशन का दिन था तो मैंने बहुत सी चीज़ें बनाई।
बहुत सी चीज़ों में बहुत कुछ था, गुलाब जामुन थे खोए वाले, एक स्टेक का प्लेटर था जो मैंने ग्रिल स्टेक प्लेटर बनाया था, फिर जो क्रिस्पी फ्राइड विंग्स के साथ एक प्लेटर था, फिर साथ मैंने एक बनाया था मिकी माउस केक। वो मिकी माउस केक ऐसा था कि मैंने एक बड़े से बोर्ड पे उसको मिकी माउस को पूरा एडिबल चीज़ों से मैंने उसका घर बनाया और प्रॉपर एक सिनेरियो, एक सीनरी क्रिएट कर दी। तो वहाँ पे गौतम के शेफ्स आए हुए थे और उन्होंने मुझे पूछा कि ये केक आपने नहीं बनाया है, आपने इसके अंदर जो है चॉकलेट केक मैंने बनाया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने इसके अंदर कोकोनट डाला है। तो आई इंसिस्टेड कि कोकोनट नहीं डाला और वो कहते रहे कि आपने कोकोनट डाला है। वो इसलिए कह रहे थे कि कहीं मैं झिझक जाऊँ और कहूँ कि शायद ही मैंने नहीं बनाया, बट आई वॉज ऑनेस्ट कि वो मैंने ही बनाया था। तो मेरी मैम मेरे पास आई, उनसे पूछा कि वजिया अगर आपको मिकी माउस केक पे मार्किंग ना चाहिए, हम किसी और चीज़ पे मार्किंग ले लें। मैंने कहा नहीं, मुझे मिकी माउस केक पे ही मार्किंग चाहिए, अगर जीतना होगा तो जीत जाएंगे, नहीं जीतना होगा तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आई एम सो सॉरी। तो थोड़ी देर के बाद जो है अनाउंस हुआ कि फ़र्स्ट प्राइज़ मिला है मिकी माउस केक को और शेफ़ वजीहा तारिक, सॉरी वजीहा तारिक को, तब तक मैं शेफ़ नहीं थी, वजीहा तारिक को। और तब उस वक़्त मुझे 5000 रुपीज़ मिले थे और एक शील्ड मिली थी। और जब मैं वो लेकर स्टेज से उतर रही थी तो मैंने मामा का देखा, मैंने कहा था ना कि मैं ही जीतूँगी। तो गौतम के शेफ्स मामा के पास आए, उन्होंने उनसे पूछा कि ये केक हमें लग रहा था कि इतनी छोटी बच्ची जो इतना परफेक्ट केक और इतने अच्छे सिनेरियो के साथ, इतनी सीनरी के साथ नहीं बना सकती, लेकिन जब उसकी हमने हिम्मत देखी कि हम उससे इंसिस्ट कर रहे थे कि कोकोनट डाला हुआ एंड शी वाज सेइंग कि नहीं डाला हुआ, जबकि मैंने नहीं डाला हुआ था। तो गौतम के शेफ ने मुझसे पूछा कि आपका एम क्या है, तो मैंने उन्हें कहा मैंने एनसीए भी जाना है और मैंने गौतम भी जाना है। तो उधर उन्होंने मुझे करेक्ट किया कि नहीं, आपका एम, आपका गोल लाइफ में एक ही होना चाहिए। तो ये बात जो है वो रफ़ा दफ़ा हो गई। घर आके मैंने जो है सोचा कि आर्ट्स की फील्ड में तो मेरी पूरी फैमिली है और आर्टिस्ट तो बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं, और मेरी फैमिली में हम लोग ही सिर्फ फैमिली में आर्ट्स की फील्ड में हैं, आर्टिस्ट हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुकिंग की फील्ड को परस्यू करूं और कुकिंग की फील्ड को आगे लेकर चलूं, क्योंकि मेरी फैमिली में कुकिंग से रिलेटेड कोई ऐसे फील्ड में नहीं आया। तो फिर मैंने जो है गौतम ज्वाइन किया और गौतम ज्वाइन करने के बाद मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं बहुत अच्छी प्रोफेशनल पहले तो थी ही, क्योंकि मुझे अपने आप से बहुत कुछ आता था, लेकिन गौतम के बाद मैं एक प्रोफेशनली ट्रेन हो गई, तो सर्टिफाइड शेफ़ बन गई जब मैं। तो आपको मेरी जो यूके से मेरी डिग्री आई, लेकिन जब मैं गौतम में थी तो 2016 की बात है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे कॉल आई मसाला टीवी से कि हमने आपकी रेसिपीज़ वगैरह देखी हैं, तो आप जो है वो हमारे शो लाइवली वीकेंड्स में आए। लाइवली वीकेंड से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2016 में। किरण खान का शो था मसाला टीवी पे एंड मसाला टीवी से ही मेरी शुरुआत थी। कोई गॉडफादर नहीं है, कोई पीछे नहीं था, कोई बिहाइंड नहीं था, बल्कि मेरे बिसाइड थे मेरे मदर एंड फादर, मेरी फैमिली, जो कि इतने सपोर्टिव थे और उन्होंने मुझे हर मोड पे सपोर्ट किया। जब मुझे कॉल आई तो मुझे कहा गया कि आपको कराची आना पड़ेगा, क्योंकि मसाला टीवी कराची में है, हम टीवी कराची में। तो जब कॉल मैंने बंद की तो मुझे मेरे फादर आ गए थे, पापा ने कहा कि कोई बात नहीं बेटे, मैं आपको कराची ले जाऊँ। और तब कराची के हालात बहुत जो थे ख़राब हुआ करते थे। तो इस तरह सिलसिला चला कि हम लोगों को सैर और तफरी का भी बहुत शौक़ था, तो मेरी फैमिली ने ये डिसाइड किया कि हम लोग कराची जो है वो बाय रोड जाएंगे। तो बाय रोड हम लोग कराची गए। पहली दफ़ा ज़िंदगी में हमने कराची ट्रैवल किया, उससे पहले हमने कभी कराची नहीं देखा हुआ था। और फिर जब हम कराची गए तो अब कराची के बगैर हम रह नहीं सकते। और 2016 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने एक लाइवली वीकेंड्स किया, दूसरा किया, सब ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। 4 शोज़ मैंने लाइवली वीकेंड्स के किए। लाहौर से मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आई, मैंने डिफरेंट चैनल्स पे काम किया। A+ TV हो गया, 24 न्यूज़ HD हो गया, नियो TV हो गया और GNN TV हो गया। एग्ज़ाम ट्रांसमिशन मैंने की नियो TV पे। तो अपॉर्चुनिटीज़ का जो सिलसिला था वो खुलता गया और मेरी राहें जो है आसान होती गई। फिर मुझे अपना शो मिला अंदरूनी लाहौर के रवायती खाने मसाला टीवी का, क्योंकि जब मेरी रिस्पांस इतना अच्छा था, आप लोगों का प्यार जब मुझे मिला, रिस्पांस जब मिला और जब सबको मेरी रेसिपीज़ इतनी पसंद आई, आप लोगों ने मुझे ऑल ओवर द वर्ल्ड पसंद किया और मेरी रेसिपीज़ को सराहा और मुझे इतना पसंद किया कि मुझे अंदरूनी लाहौर के रवायती खाने मिला, उसको आपने बेहद हिसाब अच्छा रिस्पांस दिया। उसके बाद
अगले साल ही मुझे पंजाब के रिवायती खाने शो मिल गया, क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस इतना अच्छा था। फिर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को शदीद पसंद किया और आप लोग मेरे साथ बंध गए। ऐसे जैसे एक फैमिली होती है, जैसे मेरी अपनी फैमिली, वैसे आप लोग मेरी यूट्यूब की फैमिली है, मेरे फैंस हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, हम लोग ऐसे कनेक्टेड हो गए। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। तो जी नाज़रीन, ये थी मेरी जर्नी और सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इस तरह मेरी जर्नी बहुत अमेजिंग रही और मेरे पीछे कोई नहीं था जिसकी वजह से मैं इस फील्ड में आई हूँ। मैं अपने बलबूते पे इस फील्ड में आई हूँ, अपनी मेहनत से, अपनी रेसिपीज से, की कलेक्शन से इस फील्ड में आई हूँ। और आप लोगों को तो पता है कि आप लोगों के लिए मैं जगह जगह जाके चीज़ें सीखती हूँ ताकि आप लोगों को ऑथेंटिक रेसिपीज़ में सिखा सकूँ। और ये ट्रेडिशनल खाने हैं हमारे। बेशक मैं ट्रेडिशनल खानों पे फोकस करती हूँ, लेकिन मैं मिठाइयाँ भी, मैं थाई फूड भी, मैं चाइनीज़ फूड भी, मैं कॉन्टिनेंटल फूड भी, मैं हर खाना जो है वो बहुत शौक से बनाती हूँ। और मेरी स्पेशलाइजेशन बेसिकली बेकिंग में है, क्योंकि मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन बेकिंग में की थी। लेकिन जब मैंने देखा कि लोगों का बहुत रुझान है ट्रेडिशनल फूड पे, ऑथेंटिक फूड पे, तो मैंने बेकिंग को, स्ट्रीट फूड पे, तो मैंने बेकिंग को थोड़ा साइड पे किया। बेकिंग एज एन ऑर्डर्स में लेती हूँ, अपनी कुजीन पे बेकिंग के ऑर्डर्स लेती हूँ, जिसमें केक्स वगैरह होते हैं, कप केक्स वगैरह, सब बर्थडे केक्स के मैं ऑर्डर्स लेती हूँ। मैं बिल्कुल रेसिपीज़ भी सिखाती हूँ बेकिंग की। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे व्यूअर्स को ऑथेंटिक खानों की तलाश है, तो मैं हाजिर हूँ ना। तो बस आप लोगों ने ऐसे ही मेरे साथ बंधे रहना है, मुझसे प्यार करते रहना है, मुझे सपोर्ट करते रहना है और हमेशा इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऑथेंटिक रेसिपीज़, बेस्ट रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। तो इस प्यार के लिए, इस इज़्ज़त के लिए, इस फेम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थी मेरी जर्नी। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ उसे मुझे लिख के बताइएगा एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस और ज़बरदस्त सी बातें और रेसिपीज़ मैं आप तक के लिए लेकर आऊँगी। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।